जय माता की दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत से संबंधित सारी जानकारियों के बारे में और इसकी कथा और शब्द क्या करें क्या ना करें इस व्रत में, और इसकी विधि वगैरह के बारे में बात करेंगे और अंत में एक उपाय के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो की जानकारी बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों। एक एक इसकी क्लिपिंग बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अंत तक जानकारी जरूर लीजिएगा, क्योंकि अंत में ही खास उपाय के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो ये एक ऐसी तिथि है जिस दिन सभी देवी देवता भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष नतमस्तक होते हैं। ये तिथि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये तिथि उसी दिन पड़ती है। उस दिन सारे देवी देवता भगवान के समक्ष नतमस्तक होते हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण तिथि है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री हरि विष्णु जी या कृष्ण भगवान से जानना चाहा कि यह व्रत कैसे किया जाए और इसका विधि विधान क्या है, और उन्होंने भगवान से अनुरोध किया कि भगवान आप इस व्रत के बारे में हमें सारी जानकारी दें, विधि पूर्वक दें। तो श्री हरि विष्णु जी और कृष्ण भगवान ने उन्हें सारी जानकारी दी और उन्हें बताया कि कैसे इस व्रत को धारण करना चाहिए और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी होने वाली है, तो आप अंत तक जरूर बने रहें। आशा करती हूँ कि आप जरूर पूरी जानकारी लेंगे। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक समय से पहुंच सके, पहुंच सके। और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। अगर हमारे और आपके प्रयास से किसी एक की भी जिंदगी में खुशियां आती हैं तो बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। तो हम जानकारी आगे शुरू करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर जी को इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। तो हम सुनते हैं कि क्या बताया और कैसे करना चाहिए। इस बारे में क्या बताया भगवान ने बताया कि सभी पाप को नष्ट करने वाली और मोक्ष दिलाने वाली यह व्रत है। ये जो तिथि है, ये तिथि बहुत ही शुभ फलदायी है। तो इस व्रत को जरूर धारण करें। अगर आप किसी कारणवश नहीं धारण कर पा रहे हैं तो भी इस व्रत को जरूर आप करें। पूजा पाठ करें इस दिन भगवान की विधि विधान से पूजा करें और कथा सुने और कथा पढ़ें। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सुने जरूर, उससे भी आपको सारे सुफल मिलते हैं। दोस्तों, इस व्रत की कथा मात्र सुनने से ही सारे पापों का आपका नाश होता है और सारे सुखों की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कहा गया है कि अगर कोई अभागिन स्त्री इस व्रत को धारण करती है और कथा सुनती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बरुथनी एकादशी का फल 10,000 यज्ञ करने के बराबर होता है और 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। जितना कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन सोना दान देने पे जो फल मिलता है, वही फल इस एकादशी व्रत को धारण करने से मिलता है। इस एकादशी को करने से इस लोक में सुख भोगने के बाद परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान सर्वश्रेष्ठ दान है और हाथी और घोड़े के दान, ये दोनों ही दान सर्वश्रेष्ठ दान है। हाथी दान से भी उत्तम दान भूमि दान होता है और उससे भी श्रेष्ठ, भूमि दान से भी श्रेष्ठ तिल का दान होता है दोस्तों, और तिल दान से भी श्रेष्ठ सोना का दान होता है। इन सब से भी उत्तम दान अन्न का होता है, क्योंकि अन्न दान से हमारे तीनों ही, जैसे देव, पितृ और मनुष्य, तीनों ही लोग इससे खुश होते हैं। तो अन्नदान इन सब में भी उत्तम है, लेकिन इन सब से भी सर्वश्रेष्ठ दान है कन्यादान। तो इस दिन दोस्तों आप अन्न का दान जरूर करें। अपने एकादशी व्रत वाले दिन या एकादशी के दिन आप किसी भूखे को भोजन करा सकते हैं या किसी गरीब ब्राह्मण के निमित्त अनाज दान दे सकते हैं। तो इस दान को जरूर करें, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ दान है। इसके ऊपर तो कन्यादान होता है। कन्या तो हम अपनी बेटी, जिनके इसीलिए कहा जाता है कि जिनके यहाँ कन्याएं होती हैं वो बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। इस दिन दोस्तों हमें अन्न का जो है त्याग करना चाहिए। अन्न भोजन नहीं करना चाहिए व्रत धारण करते हैं अगर हम तो। फिर उसके बाद हमें कन्याओं का भी धन नहीं लेना चाहिए।
जो मनुष्य कन्या का धन लेता है वह नरक भोगता है, तो इसलिए कन्याओं का भी धन नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत में क्या सावधानी रखना है इस पे चलिए बात करते हैं। अगर आप व्रत धारण करते हैं तो 10वीं तिथि से ही तैयारी शुरू हो जाती है और 10वीं को कुछ चीजों का हमें परित्याग करना होता है, जैसे कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, मांस मंदिरा नहीं खाना पीना चाहिए, मसूर की दाल को नहीं खाना चाहिए और सभी प्रकार के शाक भाजी जो होती है उसे भी नहीं खाना चाहिए और शहद यानी कि मधु का भी त्याग करना चाहिए। किसी अन्य के यहाँ बना हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए। 10वीं की रात में स्त्री प्रसंग या सहवास भी छोड़ देना चाहिए। व्रत वाले दिन जुआ भी नहीं खेलना चाहिए और पान या फिर दातुन भी नहीं करना चाहिए। दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए और खास करके इस दिन तो जरूर ही इन सब चीजों को हमें ध्यान देना चाहिए। जो गलत मनुष्य हैं उनके साथ नहीं रहना चाहिए। क्रोध करना भी और झूठ बोलना भी इस दिन हमें त्याग करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि व्रत वाले दिन कम से कम बोला जाए, मौन धारण किया जाए तो बहुत ही उत्तम होता है, क्योंकि अगर हम मौन धारण करेंगे तो खुद ही हम इन सब चीजों से दूर हो जाएंगे और सिर्फ भगवान का नाम जपेंगे। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होता है। इस व्रत में नमक, तेल और अन्न हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए, वर्जित होता है। फलाहार ले सकते हैं। इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब फिर कथा सुनते हैं दोस्तों। इस व्रत की कथा को सुनने या पढ़ने मात्र से 1000 गौ दान के बराबर हमें फल मिलता है और इस फल से गंगा स्नान से भी कई गुना अधिक ये व्रत हमें शुभ फल देती है। दोस्तों, इस व्रत का शुभ मुहूर्त मैंने पहले ही दूसरे वीडियो में जानकारी दे चुकी है, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें। अगर आपको मुहूर्त कब पारण करना है और कब व्रत धारण करना है, सब सारी चीजें हमने एक पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे वहां से देख सकते हैं। अभी हम कथा से संबंधित सारी जानकारी लेते हैं इस वीडियो में। इस कथा से हर कार्य सिद्ध होते हैं दोस्तों, तो इस व्रत की कथा को जरूर सुनना चाहिए। ये कथा है, एक समय प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर राजा मानधाता राज्य करते थे। राजा बहुत ही दानशील और तपस्वी थे। एक बार वे जंगल में तपस्या कर रहे थे कि एक भालू आया और उनके पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा अपने ध्यान में लगे रहे और तपस्या करते रहे। कुछ देर बाद भालू उन्हें घसीटते हुए जंगल में ले गया और राजा को इससे बहुत ही तकलीफ होने लगा, कष्ट होने लगा, लेकिन वे घबराए नहीं और क्रोध भी नहीं किए और अपने ध्यान में लगे रहे। और ध्यान में लगे लगे ही श्री हरि विष्णु जी को याद किया और उनसे प्रार्थना की। करुणा भाव से भगवान को पुकारा और पुकार सुनकर भगवान दौड़े आए और उनकी मदद किए। उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू ने पहले ही खा लिया था, इससे राजा दुखी थे और उन्हें बहुत ही कष्ट हो रहा था। लेकिन भगवान ने उनसे कहा कि आप दुखी मत हों, ये जो आपके पैर को भालू ने खाया है ये आपके पूर्व जन्म के पाप का ही फल है। अब आगे आप मथुरा जाएं और मथुरा जाकर वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार की मूर्ति की पूजा उपासना करें और उसके प्रभाव से आपको पुनः सुदृढ़ अंग वाले जो है शरीर प्राप्त होंगे, आपका पैर पुनः ठीक हो जाएगा। ये सब बातें सुनकर जो मंधाता राजा थे वे मथुरा गए और मथुरा जाकर वहां पे एकादशी व्रत धारण किए, वरुथनी एकादशी व्रत किए और उन्होंने भगवान के बराह स्वरूप की पूजा अर्चन की। उसके प्रभाव से राजा शीघ्र स्वस्थ हो गए और सुंदर शरीर को प्राप्त किए। फिर अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त हुए। दोस्तों, जो व्यक्ति भय से पीड़ित होता है उसे यह एकादशी व्रत जरूर धारण करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु को स्मरण करना चाहिए। इस व्रत से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो इस व्रत की कथा सुनते हैं उन्हें भी मोक्ष मिलता है। दोस्तों, ये थी कथा वरुथनी एकादशी की। और अब बात करते हैं कौन सा उपाय करें कि आपको विशेष फल मिले, विशेष शुभ फल मिले। दोस्तों, तो इस दिन भगवान का अति प्रिय वस्तु क्या होता है? श्री हरि विष्णु जी की अति प्रिय वस्तु होती है तुलसी।
तो इस दिन हमें तुलसी माता का पूजन करना चाहिए। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी में हमें जल अर्पित नहीं करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हम तुलसी माता की पूजन अर्चन कर सकते हैं, क्योंकि माता तुलसी भी एकादशी व्रत को धारण करती हैं और उन्हें हम दीप दान दे सकते हैं, 7 फेरे लगा सकते हैं उनके। जरूर से इस दिन पूजन अर्चन करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि हमें जल अर्पित नहीं करना है। और उन्हें श्रीफल यानी कि नारियल जरूर चढ़ाएं। इससे हमें बहुत ही शीघ्र हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी मनोकामना रहे श्रीफल को चढ़ाएं, पूजन अर्चन करें, 7 फेरे करें, फिर उसके बाद माता से अपनी मनोकामना बोलें। इससे आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है। ये तो रहा मेरा पहला उपाय दोस्तों। और दूसरा उपाय है कि गौ में सभी देवी देवताओं, मतलब गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। आप सभी लोग जानते हैं, उनके हर एक अंग पे सब किसी न किसी देवी देवता का वास होता है। तो गौशाला में जाकर अगर संभव हो तो गौशाला में जाकर आप गौ सेवा कर सकते हैं और गौ का प्रिय भोजन जैसे चना और गुड़ जरूर खिलाएं, चना और गुड़ खिलाएं। फिर उसके बाद उन गौ का पूजन अर्चन करें और 7 फेरे करें संभव हो तो। अगर संभव नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन आप गुड़ चना जरूर खिलाएं। इन दोनों ही उपायों में से कोई भी उपाय आपको जो सरल लगे, जो आपसे संभव हो, जरूर करें। ये दोनों ही उपाय आजमाए हुए हैं और बहुत ही फलदायी हैं। आप जरूर से करके देखें, कोई भी उपाय बहुत ही कठिन नहीं है। दोस्तों आप व्रत धारण करें, पूजन अर्चन करें। नहीं व्रत धारण कर पा रहे हैं तो कथा जरूर सुने, श्री हरि विष्णु माता तुलसी की पूजन अर्चन करें। और इस बार एकादशी रविवार को पड़ रही है तो पीपल के वृक्ष का पूजन नहीं होगा। फिर दोस्तों धैर्य रखें। कभी कभी होता है किसी किसी को शीघ्र फल मिलता है और किसी को थोड़ा समय लगता है, तो इससे आप घबराएं नहीं, क्योंकि ये हमारे पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध हैं, जो कर्म है, उसे भी भोगने का ये योनि है। इस योनि में हम पिछले जन्मों के कर्मों को भी भोगते हैं। तो आप बिल्कुल धैर्य रखें, आप अपने सारे नियम और जो भी उपाय बताए जाते हैं उन्हें करें। उससे आपको कभी न कभी तो फल जरूर मिलेगा। थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन फल जरूर मिलता है। ये सारे ही उपाय आजमाए हुए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। आप उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी आपको बहुत ही उपयोगी लगी होगी और आपने मेरे वीडियो को पूरा सुना, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। अगर हमारे और आपके प्रयास से किसी एक की भी जिंदगी बदल जाती है दोस्तों, तो हमें जरूर ये कार्य करना चाहिए। जय माता की दोस्तों। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पे सदा और सर्वदा बनी रहे। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। जय माता की दोस्तों।